हाइड्रोजन बॉम्ब भी उन्होंने फोड़ दिया, कितनी सच्चाई लग रही है? 100% सच्चाई है इसमें। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों? क्या पब्लिकली कुछ देखोगे कुछ और मामला रहेगा, बाद में रिजल्ट आएगा तो कुछ और आएगा। तो उससे यही लग रहा है कि जो 100% चोरी है। क्योंकि एक एक घर में 50-50 लोग को दिखाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जब लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे एक लोग मिल रहे हैं, 2 लोग मिल रहे हैं। आज खामोश हूँ कल शोर आएगा, आज खामोश हूँ कल शोर आएगा। आज किसी और का वक्त है, एक दिन राहुल गांधी का भी दौर आएगा, एक दिन राहुल गांधी की। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। राहुल गांधी ने पूरे बीजेपी की हालत ख़राब कर रखी है। जी हाँ, जब से उन्होंने वोट चोरी की मुद्दा उठाया है, एटम बॉम्ब के बाद अब हाइड्रोजन बॉम्ब उन्होंने फोड़ा है, जिसमें कई सबूत ऐसे पेश किए हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। जहाँ पर उन्होंने सबूतों के तौर पर ये भी पेश किया कि 25,000 वोट चोरी हुए थे, जबकि 22,000 वोटों से कांग्रेस हरियाणा हारी थी। यानी कि सरासर पूरी तरह से जो हरियाणा में सरकार है, मौजूदा सरकार, वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। अब इस पे लोग क्या कह रहे हैं? क्या वाकई उनका वोट चोरी होता है? राहुल गांधी की बातों में सच्चाई है? लोगों तक ये बात पहुंच रही है और लोग इस पर क्या रिएक्शन देने वाले हैं, क्या कुछ कहने वाले हैं? हम जनता के बीच चलते हैं और जानते हैं कि राहुल गांधी की बात में कितनी सच्चाई है और जनता इससे कितना एग्री कर रही है। आइए चलते हैं। सही, बिल्कुल सही हो रहा है। बीजेपी वोट चुरा रही है? हाँ बिल्कुल। क्यों लग रहा है ये आपको? ये एक तो ईवीएम की तरह ये घपला करते हैं बीजेपी, और दूसरे नंबर जो वोट अपनी जो जितने भी अपनी जैसे कि जो अदर कास्ट आते हैं, अपनी ऊंची कास्ट के आते हैं, तो उनके वोट बढ़ाते हैं। जो अदर जो शेड्यूल कास्ट आती है, जो पिछड़ी जाती है, उनके वोट कट जाते हैं। ये सही मुद्दा है। तो राजनीतिक है, क्या बताए उसमें किसी सच्चाई है? होता तो है, नहीं होता तो इतना आसान नहीं है कि जो बीजेपी अपना लगातार अपनी सरकार बना रही है, जो वो इतना पॉसिबल नहीं है। ज़मीनी स्तर पे हकीकत कुछ और है। क्या मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं? हरियाणा में भी हो रहा है। बिहार में भी निकला था अभी। है वो चल रहा है। कौन चुरा रहा है वोट? अभी हम नहीं बता पाएंगे। मशीन का सुन रहा है कि मशीन का चल रहा है। मशीन का चल रहा है। ईवीएम का जो है उसका चल रहा है। आपको लगता है आपका वोट चोरी हुआ है? हम यूपी के, हम बिहार के नहीं। तो ये वोट चोरी वाला मुद्दा जो राहुल ने उठाया है सही है? सही है, वो चल रहा है। मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर कितनी सच्चाई लग रही है आपको? सच्चाई तो लग रहा है 50% लग रहा है। हाँ। और उन्होंने साक्ष्य भी दिखाया है। हाँ, तो जो है लग रहा है कि जो है उनके बातों में सच्चाई है। उनके बातों में सच्चाई? जी। मतलब चोरी से सरकार बन रही है बीजेपी की? जी हाँ, जहाँ तक साक्ष्य दिखा रहे हैं उस पर तो लग रहा है कि चोरी की गई है, और पकड़ा भी गया है वहाँ चंडीगढ़ में जो है। हाँ, पकड़ा गया था। हाँ, कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? राहुल खुद चोर बताया। नहीं देखो, हम झूठ नहीं बोलते हैं। वैसे देखा जाए तो हम कांग्रेसी हैं। लेकिन जब नहीं तो लखनऊ दिल्ली मीटिंग करते रहे, गोड़ हाथ टूट गया, घरे बैठे आए। आपको क्या लगता है वोट चोरी का मुद्दा है या नहीं है? वोट चोरी का मुद्दा है? वोट चोरी से सरकार कह रही है? देखा बात सुनो, कोई भी सरकार हो, चोरी कत्ल नहीं जाएगी। 4 से बीच कोई कहीं नहीं जाएगी। छूट जाएगी, लोगों का काम ना छूटेगा, ट्रेन छूट जाएगी हमारी। अच्छा, चोरी की सरकार है आपको लगता है? चोरी से सरकार बना रहे हैं? नहीं। चोर तो सब वहाँ के बाकी है। चोर गाँव प्रधान है। हाँ, गाँव का प्रधान है। जब लूटत हुआ इधर आइए। हाँ बताइए, वोट चोरी का मुद्दा, हटो बेटा तुम लोग, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? जी बहुत सही कर रहे हैं। अब हमारे प्रतापगढ़ में आइएगा, हमको दिखाएंगे कहाँ चोरी हुई है। हुई है चोरी? और क्या, बहुत चोरी होती है हमारे प्रतापगढ़ का भी। आप अच्छा, प्रतापगढ़ आइए, आपको कैसे चोरी हुई है? मतलब वोट कुछ बताइए तो। मतलब सांसद लोग तो पैसे। हाँ, वोट तो चोरी हो रही है। वोट चोरी हो रही है? हाँ, ईवीएम के द्वारा। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं। मतलब ये जो बीजेपी सरकार बार बार आ रही है वो हाँ, ईवीएम की वजह से आ रही है। ईवीएम हटी, बीजेपी घटी। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ईवीएम की वजह से ही हो रहा है। क्यों, काम नहीं किए अच्छे? नहीं, काम तो अच्छे कर रहे हैं। हाँ। काम अच्छे कर रहे हैं, काम में कोई कमी नहीं है। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार गए? जी, गया जिला का। आप क्यों कह रहे हैं कि ईवीएम की वजह से आ रही है? हाँ, ईवीएम की वजह से ही आ रही है। ईवीएम की वजह से? जी, बहुत सारा मामला ऐसा उठा है। हाँ। और कुछ लोगों ने तो प्रमाणित भी किया है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। चलिए देखिए, हम ये कहेंगे, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। कानून बनाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान का बाप कहते हैं, संविधान का बाप कहते हैं। तो हम देख रहे हैं संविधान के अनुसार कुछ न कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ गलतियाँ भी हो रही हैं, कुछ सही भी हो रहा है। लेकिन हम ये चाहेंगे आने वाले समय में बदलाव बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है। बदलाव हुआ तभी देखिए, हम लोग कपी वंश के थे लेकिन आज हम मानव जाति के हुए हैं, तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। आज खामोश हूँ कल शोर आएगा, आज खामोश हूँ कल शोर आएगा, आज किसी और का वक्त है, एक दिन राहुल गांधी का भी दौर आएगा, एक दिन राहुल गांधी की। राहुल गांधी सही कर रहे हैं, वोट चोरी की जो मुद्दा उठा रहे हैं। नहीं सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं, वोट चोरी होनी नहीं, इसी गलत बात है। वो कर रही है। वोट चोरी हो रही है। हाँ, वोट चोरी हो रही है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, हाइड्रोजन। हाँ, सच्चाई है उसमें। बीजेपी वोट चोरी करके जीत रही है बार बार। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों? कोई काम वाम नहीं कर रहे हैं जो वोट नहीं मिल रहे क्या? काम क्या कर रहे हैं वो? कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या करके दे रहे हैं वो? मतलब ईवीएम की सरकार है। हाँ, ठान ली। अब की बात 27 में अखिलेश भैया की आएगी सरकार। हाइड्रोजन बॉम्ब भी उन्होंने फोड़ दिया, कितनी सच्चाई लग रही है? 100% सच्चाई है इसमें। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हैं? ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों? क्या पब्लिकली कुछ देखोगे कुछ और मामला रहेगा, बाद में रिजल्ट आएगा तो कुछ और आएगा। तो उससे यही लग रहा है कि जो 100% चोरी है, चोरी है। 100% चोरी है। ये तो कह रहे हैं जनता का प्यार मिलता है सीएम जीतते हैं। कौन जनता का प्यार मिलता है? जनता का अगर प्यार मिल रहा होता मैडम तो ऐसा थोड़ी होता। जनता का प्यार जो है पता चला 27% वोट वो पाए हुए, तो कैसे जो है चुन के आ गए वो? कुछ तो है ना, काउंट हो रहा है वोट कुछ और रिजल्ट आ रहा है कुछ और, तो कुछ ना कुछ तो बात है। आप बात समझ रहे? जेनजी के लगातार मुद्दे पे बात कर रहे हैं राहुल गांधी, वोट चोरी पे बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है वोट चोरी होता है? इसमें आधार जो सबूत पेश कर रहे हैं उसके आधार पे तो लग रहा है वोट चोरी होता है, जो उन्होंने सबूत पेश किया है इसमें। हमारे हिसाब से होता है। पिछली बार हुआ था जैसे मेरा इलेक्शन, हाँ, क्योंकि वहाँ लोकेशन के हिसाब से जैसे एड्रेस अगर चेंज होता है उस टाइम पे होता है। उस टाइम पे मैं लगाने गया तो पता चला किसी ने मेरा वोटिंग कर दिया था। मतलब राहुल गांधी जो चुनाव आयोग पे कह रहे हैं कि इसमें घोटाला हो रहा है। यहाँ थोड़ा होता है, उसमें मशीनों में कुछ ना कुछ तो दिक्कत होती है। दिक्कत होती है, मतलब ईवीएम पे हेरा फेरी हो रही है। बिल्कुल मैम, क्योंकि एक एक घर में 50-50 लोग को दिखाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे जब लोग जा रहे हैं तो वहाँ पे 1 लोग मिल रहे हैं, 2 लोग मिल रहे हैं, इस वजह से लग रहा है वोट चोरी होता राहुल है। गांधी की बात में सच्चाई है। यस मैम, कुछ तो सच्चाई है, तभी उन्होंने चुनाव कुछ ना कुछ तो है सच्चाई मैम, इस चीज़ में देखना पड़ेगा आपको। वो थोड़ा सरकार को भी देखना पड़ेगा इस चीज़ में कि आगे क्या करें। क्या कह रहे हैं आप? जैसे उन्होंने राहुल गांधी ने उठाया है कि कैमरा जो लगे रहते हैं तो कैमरे की फ़ोटोज दिखा सकते हैं, लेकिन उन्होंने कैमरे की फ़ोटोज भी नहीं पब्लिक कर रहे हैं। इस वजह से लग रहा है कहीं ना कहीं। उन्होंने एक नया खुलासा ये भी किया कि हरियाणा में भी वोट चोरी हो रही है, और वहाँ पर जिस तरह से हरियाणा में वोट चोरी की सरकार बनी है, हरियाणा में एक जो ब्राज़ील की मॉडल है उसका फोटो का उसके वोट का इस्तेमाल किया गया है। 22 बार उसने वोट दिया है, जबकि वो ब्राज़ील की है। तो ये भी सच्चाई है? बिल्कुल मैम, सच्चाई है, बिल्कुल। मतलब वोट चोरी हो रहा है, आपका अधिकार है ये? बिल्कुल मैम, जनता का अधिकार है जानना। ऐसा जनता का अधिकार छीना जा रहा है। ये छीना जा रहा है क्योंकि बाकायदा हर एक चीज़ का डिटेल नहीं मिलना चाहिए ना हमें, तो कि हमारा क्या वोटिंग कहाँ कैसे है। क्योंकि नॉर्मल आपका लोकेशन चेंज होता है तुरंत पूरा वोटिंग का लिस्ट में नाम ही हट जाता है अगर देखा जाए तो इस चीज़ से। और भी हैं बहुत सारी चीज़ें हैं, और रोज़गार के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें मुद्दे हैं। जैसे रोज़गार पे क्या? रोज़गार पे हम जैसे नॉर्मल आज के टाइम में देखा जाए तो हर कोई नौकरी के चक्कर में सरकारी की भग रहा है, लेकिन उतनी सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही जैसे, और महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा ये हो रही है इस चीज़ में देखा जाए आपको। रेलवे देख लीजिए मैम, यहाँ रेलवे है, यहाँ पे सब प्राइवेट ही है लगभग। यहाँ तक टीटी भी प्राइवेट हो गए हैं आजकल, टीटी तक प्राइवेट, जो टिकट काट रहे हैं वो भी प्राइवेट से, प्राइवेट हायर कर रहे हैं। मतलब जेनजी की हालत बिल्कुल खत्म है। तो देखिए अपनी ये ग्राउंड रिपोर्ट, लोगों को भी लगने लगा है कि राहुल गांधी की बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ खुद वो विक्टिम है, उनके साथ ऐसा हो चुका है कि उनका वोट कटा है। फिलहाल आपकी इस पे क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वोट चोरी के मामले पे आप क्या कुछ सोच रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।